षडमोऽर्हन्ताडं षडमोऽसेथाडं षडमोऽआयरीयाडं षडमो उगछायाडं षडमो लोये सवसावूढम्। अभी हमारी मंगल शासन 2 की क्लास चल रही थी। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सप्त व्यसन, है ना। विराग जी ने ये क्लास ले रहे थे, उन्होंने मेरे हिसाब से 7 में से 6 का अर्थ यहाँ पे हो चुका था, है ना। तो बट आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस से एक बार रिवाइज भी करते हैं और क्वेश्चंस से एक बार देखेंगे कि यहाँ चैप्टर में बताना क्या चाहते हैं, है ना। देखो, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो सप्त व्यसन है ना, यहाँ पे 2 पार्ट में बात करी गई है। एक द्रव्य रूप सप्त व्यसन, एक भाव रूप सप्त व्यसन, है ना। द्रव्य रूप से सप्त व्यसन क्या, कि जो बाहर में जो हमारी शरीर की क्रिया है, या हम समाज में ऐसा बैठे हैं अगर कहीं पे, तो सामाजिक रूप से पारिवारिक रूप से व्यसन की क्या डेफिनेशन है ना। जैसे यहाँ पे कहा गया क्या, कि मांस खाना, है ना। तो किसी जीव को मारकर उनके शरीर को खाना, तो ये मांस खाना है ना। तो अब ये चीज जैनियों को क्यों बताई जा रही है, मांस नहीं खाना, या चोरी नहीं करना, या वेश्यागमन नहीं करना। तो बात यह है कि पहले बात तो ये जो चैप्टर है, पहले तो बहुत जनरल आदमी के लिए भी कहा गया है। पुराने जमाने में ये सारी चीजें जीव करते थे, पर तो भी उनको इसलिए मना किया जाता था। एक जनरल, बाहर में भी दूसरे धर्मों में भी ये सारी चीजें मना की गई हैं। पर जो स्वाध्यायी जीव हैं, जो जैन धर्म के तथ्यों को जानते हैं, जैन धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, या दूसरी भाषा में कहें जो अपना हित करना चाहते हैं, उनके लिए ये सप्त व्यसन की डेफिनेशन अलग है, जिसको हम कहते हैं भाव सप्त व्यसन। भाव सप्त व्यसन का मतलब ये है कि अगर कोई जैनी भी हो तो उसको भाव सप्त व्यसन हो सकते हैं। हमें अभी भाव सप्त व्यसन चल रहे हैं। कोई बोल सकता है कि अभी हमें मदिरा पान कैसे चल रहा है, एप्लीकेशन बता सकता है हमें भाव मदिरा पान कैसे चल रहा है। अभी हम भाव मदिरा पी रहे हैं क्या, कैसे होगा इसका अप्लाई बताइए। मोह माया में पड़ अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, सांसारिक में लगे हुए हैं, बच्चों से प्रेम या कोई भी सांसारिक में लिप्त हैं, तो आत्म स्वरूप को नहीं जान रहे हैं। इसमें मदिरा पान कैसे होगा। जैसे मदिरा पान करने पर उसको होश ही नहीं रहता कि क्या क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। तो उसी तरीके से हम भाव मदिरा पान तब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपने सही पॉइंट रेज किया क्या, कि जैसे कोई जीव नशीले पदार्थ में लिप्त होता है तो उसको सही गलत का ज्ञान नहीं होता। उसको जो अपना सही चीज है कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान नहीं रहता। उस स्टेट ऑफ माइंड में जब वो नशीले पदार्थ कर रहा तो सही गलत का ज्ञान नहीं है। वैसे ही यदि जिस जीव को अपना आत्म स्वरूप नहीं पता है, तो वो अपने सच्चे सुख का जो उपाय कर रहा है उसका उसको सही गलत का ज्ञान नहीं है, कि मेरे को सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा। और वो मान क्या रहा है कि बाहर में सुख है, पति पत्नी में सुख है, बच्चों में सुख है,
अपने आत्म स्वरूप को भूल गया और सही गलत का ज्ञान नहीं है और बाहर में थपेड़े मार रहा है, बाहर में उपयोग लगा के बाहर में सुख भोग रहा है। तो ये क्या हुआ? मोह मदिरा, इसको शास्त्रीय वर्ड में बोलते हैं मोह मदिरा। छैडाला में है ना, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतिवादी। अनादि से हमने मोह मदिरा पी रखी है, हमें सही गलत का ज्ञान नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है कि हम अनादि से भव भव भटक रहे हैं और संसार का परिभ्रमण कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा भाव मदिरा पान हुआ। पॉइंट ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें सप्तव्यसन को ऐसे नहीं छोड़ना कि हम मोह नहीं करें, कि हमें मांस नहीं खाना। हमें भाव जो स्वरूप बताया गया है उसका हमें पहले स्वरूप समझना है, हमें इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना है कि हम मांस भक्षण कर रहे हैं। क्या भाव मांस भक्षण? भाव मांस भक्षण मतलब कि हम अपने स्वरूप को भूलकर इस शरीर में अच्छा बुरा मान रहे हैं। ये सुंदर हो गया तो मैं सुंदर हो गया, ये पतला हो गया दुबला हो गया तो मैं मान रहा हूं मैं पतला दुबला हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है धर्मिष्ठा जी? हाँ जी भैया जी। ये भाव मांस खाना हुआ। कैसे भाव मांस खाना हुआ? कि हम अपने शरीर के प्रति। शरीर को अपना मान रहे हैं ना। वो एक कहानी अपन बहुत बार सुन चुके कि वो सेठ को पता चला मरने के बाद वो उसी बाथरूम में नीले कलर का कीड़ा कर मरने वाला है। तो सेठ ने अपने बेटे से क्या बोला कि मैं जब जाऊं वहां पे नाली में तो मेरे को मार देना। और जैसे ही वो 3 दिन के बाद बना और लड़के को दिखा कि वहां पे कोई नीले कलर का कीड़ा आया है, मारने भगा तो कीड़ा वापस अंदर घुस जाए नाली में। ये जो हमारी मान्यता है कि कि ये शरीर में हूं, ये बहुत अनादि का संस्कार है ना। और ये हर हर जीव को होता है। कुत्ते को भी होता है, गाय को भी होता है, बैल को भी होता है, छोटे छोटे मकड़ी मच्छर हैं उनको भी यही होता है। चींटी को पानी दिख जाए तो भागती है, अरे मेरा कुछ अहित होने वाला है तो भागो, है ना। तो ये सब चीजें क्या हैं कि ये सब चीजें सप्तव्यसन का स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी है सप्तव्यसन की, कि ये सब चीजें क्या है, ये आकुलता पैदा करने वाली, इनसे सुख नहीं होता, है ना। जैसे एक यहाँ पे बात करी गई, किसकी बात कही गई? वेश्यागमन की। हम तो अब डायरेक्ट अब भाव भाव की बात कर रहे हैं, द्रव्य की तो बात पे डिटेल में बात करने से ठीक है, वो चीज अपन समझते हैं चीजों को, पर भाव वेश्यागमन को हमें समझना जरूरी है। हम क्या मानते हैं कि भैया टीवी फ्रिज कूलर में रहो, मोबाइल बहुत जरूरी है, पिक्चर देखना बहुत जरूरी है, घूमना फिरना बहुत जरूरी है, मॉल जाना बहुत जरूरी है, शॉपिंग करना बहुत जरूरी है, उससे हमें आनंद मिलता है। ये भाव वैश्यगमन है। अभी बात समझना, यहाँ पे क्या चल रही है, वो बुद्धि मान्यता की बात चल रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दो। बात ये है क्या, एक होता है बुद्धि मान्यता, एक होता है राग भाव। दो चीजें होती हैं, एक होता है बुद्धि, एक होता है राग भाव। हमारी पहले हमें बुद्धि मिटानी है, हमें अपनी मान्यता हटानी है कि इनसे हमें सुख होता है। अब जब हमारी मान्यता चेंज हो गई, हमने आत्म स्वरूप का निर्णय कर लिया और हमारी मान्यता चेंज होगी, तो हो सकता है कि ये अभी भी भाव आए, पर वो जो भाव आएगा उसका अफेक्ट बहुत कम होगा, उससे कर्म बंधन बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि मान्यता हमारी चेंज हो चुकी है। तो हमें पॉइंट किसको हिट करना है? हमें अपनी मान्यता को, हमें अपनी जो बुद्धि है माइंड में,
मतलब माइंड के इन द सेंस ज्ञान में हमारा जो ऐसा निर्णय है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना हम नहीं रह सकते, विषयों के बिना हम नहीं रह सकते। बहुत से लोगों को खाने पीने की बहुत लालसा होती है, मिर्ची भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये क्या है? ये भाव वैश्यागमन है, कि विषयों में सुख बुद्धि मानना, उनके बिना हम रह नहीं सकते, है ना। तो ये भाव वैश्यागमन है। ये चीजें जैन जिनागम के बाहर कहीं नहीं मिलेंगी, जिनागम में ही ऐसी डेफिनेशन मिलती है ना। आगे क्या था? शिकार करना, सॉरी पहला तो मिस ही हो गया। जुआ खेलना, जुआ खेलने भी भाव, भाव जुआ खेलने का मतलब क्या है? कि हमें कोई अच्छी अनुकूल सामग्री मिल गई, पुण्य उदय से अच्छी सामग्री मिल गई तो हम खुश हो गए, और पाप के उदय में कोई प्रतिकूल सामग्री मिली, कोई ऐसी कंडीशन मिल गई, या हमारी ऐसी कोई कंडीशन हो गई जो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो हम दुख हो रहे हैं ना। जो अपन बोलते हैं ना लक, जुआ में क्या होता है? लक होता है। लक से क्या होता है? हमें पैसे जीत जाते हैं, पैसे जीतने का मतलब कोई वस्तु मिल गई, और बैड लक आया तो हम हार गए पैसे। वैसे ही पुण्य उदय और पाप, पुण्य उदय को इंग्लिश में लक बोलते हैं, गुड लक और बैड लक। गुड लक बैड लक मतलब क्या? कि गुड लक था तो आपके घर में गाड़ी आ गई, बहुत बढ़िया होंडा सिटी आ गई आपके घर में, तो अपन क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। गुड लक था, गुड लक था मतलब परमाणु ऐसे आपके पास आने थे, तो सारे परमाणु होंडा सिटी के माध्यम से आपके पास आ गए, तो अपन क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। और उसी होंडा सिटी में कोई ठोकर मार के चला गया, तो क्या लगता है? कि मेरे को ही ठोकर मार दी, पर आपको कुछ नहीं हुआ उसमें। होंडा सिटी में स्क्रैच लगा है, इंश्योरेंस से सही भी हो सकता है, पर तो क्या लगता है? कि मेरे को ठोकर मार दी, है ना। एक जनरल स्त्रियों में भी ऐसा होता है कि घर में बहुत अच्छी डिशेस बनाए और कोई नुक्स निकाल दे, तो क्या होता है? ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो बहुत अच्छा बनाती हूँ। और कहीं दूसरी जगह बनाने गए तो ढंग से ही नहीं बनी कोई डिश, तो क्या बोलते हैं? तुम्हारी तुम्हारा नमक ऐसा है, तुम्हारा आटा ऐसा है, तुम्हारा वो ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है, इसलिए खराब बन गया। पर वो क्या था? आप लक था ना, वो तो अच्छी बननी थी तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी कोई डिश। अब उसमें क्या मान रहे हैं हम? अच्छा अच्छा बुरा मान रहे हैं, और किसी ने कोई कमेंट कर दिया तो बोल रहे हैं कि मेरे को ही गलत बोल दिया, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये क्या है? कि पाप उदय में, पुण्य उदय में अच्छा बुरा मानना, ये भाव जुआ खेलना है। देखिए, यहाँ पे जितनी भी भाव की जो डेफिनेशन आ रही है ना, इसमें आपको एक कहना चाहिए, एक कनेक्टिविटी मिल, एक कॉमन चीज मिलेगी। कोई पकड़ पाएगा कि क्या कॉमन चीज है? कोई बता सकते हो? पांच जो छह हमने अभी सप्तव्यसन पढ़ लिए हैं, सातवां भी है जो चोरी करना, उसकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। बट एक कनेक्टिविटी, कोई कनेक्ट कर सकता है कि पांचों में कॉमन क्या है, छह सातों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन सोच सकते हो आप सब में? सब अपने भाव अपने मन से ही रिलेटेड। हाँ, मन सारी चीजें बाहर पे किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं। जैसे जुआ खेलना, ये करना, तो क्या बाहर की क्रिया की तरफ से बताया जा रहा है? द्रव्य जुआ, द्रव्य मदिरापान, है ना। कि कोई अगर दारू नहीं पिए तो मदिरापान नहीं कर रहा वो। अरे, जैन धर्म ये बोल रहा है उसको भी भाव मदिरापान चल रही है। जब तक भावों में आपके ये चीजें नहीं हैं, तब तक आपको सप्त व्यसन चलेंगे। कोई तो कैसे? सबसे पहले आप मांस वाले में बोले कि अपन शरीर के हम्म, लिए
तो अपन तो आज दिन भर शरीर के लिए कर रहे हैं कि मोटा हो रहा है तो ये खाओ, ये पतला, मतलब तो उस समय फिर अपन को क्या करना चाहिए? लास्ट में इसका उपाय बताया है, चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ में इसको उपाय बताया, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंने एक ओवरव्यू दिया। हमारे जो छह हो चुके हैं ना, 6 हो गए, 5 हुए, 6 पर स्त्री गमन, परिस्थिति तक हो चुका है ना। परिस्थिति का भी पढ़ लेते हैं, भाव वाला, कि तत्व को समझने का यत्न न करके दूसरी की बुद्धि की परख करने में ज्ञान को सदुपयोग मानना। मतलब परिस्त्री का मतलब क्या था कि जो अपनी स्त्री थी या अपना जो पुरुष है जिसके साथ आपकी शादी हुई है, तो उसके साथ ना रमण करके किसी और के साथ रमण करना। मीनिंग जो आपका जो ज्ञान है, आपका ज्ञान आपको अपने स्वरूप के निर्णय में लगाना चाहिए, उसमें ना लगाकर आप कहीं और लगाओ, उस ज्ञान का उपयोग कहीं और करो, किसी दूसरे को आप परखो, किसी दूसरी चीज में उपयोग लगाओ, तो वो क्या है? वो परिस्त्री, भाव परिस्त्री रमण है ना। अब आगे बात चोरी की, कि प्रमाद से बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करना द्रव्य चोरी है ना? अपन बाल बोध में पढ़ते हैं, पड़ी हुई रखी हुई किसी की बिना परमिशन से अपनी किसी वस्तु को उठा लेना, वो चोरी है, तो उसको हम द्रव्य चोरी कहेंगे। पर यहाँ भाव चोरी का मतलब क्या है? कि प्रीति भाव से, मोह भाव से, पर वस्तु से साझेदारी की चाह करना, उसको अपना मानना, ये भाव चोरी है। मतलब जो वस्तु अपनी हो ही नहीं सकती, क्या नहीं हो सकती अपनी वस्तु? ये शरीर अपना नहीं हो सकता, ये चश्मा कभी अपना नहीं हो सकता, ये कपड़े कभी अपने नहीं हो सकते, ये घर दुकान मकान अपना नहीं हो सकता, पति पत्नी बच्चे परिवारजन ये अपने नहीं हो सकते। पर इनको अपना मानकर उनसे प्रीति भाव रखना कि ये मेरे हैं, मैं इनको मेंटेन करता हूं, और वो मेरे लिए ध्यान रखें, है ना। तो ये क्या हो गया? ये चोरी हो गई, है ना। चोरी क्यों कह रहे हैं इसको? अपनी वस्तु ही नहीं है। हमारी सीमा कहाँ है? कि हमारे जो इस शरीर के साथ यहाँ पे जो एक जीव नामक वस्तु है, उसके जो असंख्यात प्रदेश हैं, उस संख्यात प्रदेश में उसमें अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत पर्याय हैं, बस इतना हमारा किला है। ये इसको बोलते हैं ज्ञान शरीर। शरीर नहीं है, पर शब्द के नाम से बोल रहे हैं कि ये है जीव आत्मा, जीव जो मैं हूं। बस इतनी मेरी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बाहर जो भी वस्तु है, कर्म है, शरीर है, संयोग है, ये मेरे कभी ना हुए हैं आज तक, ना आगे कभी होंगे। पर उसमें अपनापन करना कि ये मेरे लिए हैं, ये मेरे हैं, मैं उनका कर्ता धर्ता हूं, है ना, उसमें चारों बुद्धि लगेंगी। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। इसमें लिखा है एक बुद्धि अपना मानना, एकत्व बुद्धि, पर उसमें सारी लगेंगी। मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, इनसे मैं बुरा हो सकता हूँ, ये मेरे को, ये मेरे लिए हैं, बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे, बड़े हो जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे। चोरी करना है। यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है? यहाँ पे आगे के जो लाइन है वो पढ़ते हैं वापस, है ना। इस पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आपका जो आंसर था उस पर डिस्कस करेंगे। इन 7 व्यसनों को त्यागे बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता। तो क्या करें? 7 व्यसन को छोड़ देते हैं। कितने दिन लगेंगे 7 व्यसन को छोड़ने में, बताइए। लोग तो बचपन से सौगंध दिला देते हैं कि सप्त व्यसन का त्याग। हाँ, वो सही बात है। बच्चों को 8 साल के होते हैं तो बच्चों को बोल दें 8 साल तक, भैया 8 साल तक तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी। अब 8 साल के बड़े हो गए तो बच्चे की खुद की जिम्मेदारी है कि भैया सप्त व्यसन से दूर रहना। अब वो बाहर की तरफ सप्त व्यसन बता दिए, भाव सप्त व्यसन कौन बताएगा? अब भाव सप्त व्यसन भी जान लिए हमने, है ना।
अब भाव सप्त व्यसन कैसे छूटेंगे? और बोल रहे हैं भाव सप्त व्यसन जब तक छूटेंगे नहीं तब तक आत्मा का भान नहीं हो पाएगा, है ना? अब समझना। चलो अभी इसको 1 मिनट रोकते हैं, रीडिंग पूरी करते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। जिसे संसार के दुखों से अरुचि हुई हो, जिसको संसार में कोई रुचि नहीं है, उसको लगता है कि ये अब मेरे लिए कुछ नहीं है इस संसार में, और आत्म स्वरूप प्राप्त कर सच्चा सुख प्राप्त करना हो जिस जीव को, उसे सर्वप्रथम उन सप्त व्यसनों, उक्त सप्त व्यसनों का त्याग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक भी सप्त व्यसन रहेगा, जब तक एक भी सप्त व्यसन रहेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना? ये वाली बात हो गई, थोड़ा डिटेल में बताया। आत्म रुचि से आत्म भाव की वृद्धि में आनंदित होने से भाव व्यसन सहज छूट जाते हैं। ये है सॉल्यूशन। इन 7 व्यसनों के वर्तमान में भी प्रत्यक्ष रूप से दुखदायी एवं जगत निंद हैं। व्यसन सेवन करने वाला व्यसनी और दुराचारी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है कि जब तक हमें सप्त व्यसन का त्याग नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते, तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका जो आप क्वेश्चन पूछा कि भैया त्याग तो करना है, कैसे त्याग होगा बताइए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब तक बच्चे को आईआईटी पास करना है या कोई एग्जाम पास करना है, तो हम बोल रहे हैं जब तक बच्चा खेलना बंद नहीं करेगा तब तक वो पास नहीं कर सकता। जब तक बच्चा टीवी देखना बंद नहीं करेगा तब तक वो आईआईटी पास नहीं कर सकता। जब तक वो फेसबुक इंस्टाग्राम देखना बंद नहीं करेगा तब तक वो आईआईटी पास नहीं कर सकता। बोलो तो क्या करना चाहिए? मैंने तीन प्रॉब्लम बोल दी कि वो जब तक मस्ती करना बंद नहीं करेगा तब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। तो क्या करें? मस्ती, अपन क्या बोलेंगे? मस्ती बंद करो, मस्ती बंद करो, मस्ती बंद करो, मस्ती बंद, ऐसे बोलेंगे क्या? क्या करेंगे? हमारा एफर्ट कहाँ जाएगा, या उस बच्चे का एफर्ट कहाँ जाएगा? बताओ। पढ़ाई करने पे। हाँ, जब वो बच्चा खुद से पढ़ाई करेगा तो ये चीजें अपने आप छूटेंगी। अच्छा, मान लो वो पढ़ाई कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, मम्मी क्या बोलेंगी? जा थोड़ी देर टीवी देख ले। तो बहुत पढ़ाई कर ली तो क्या बोल रहे हैं? चल ठीक है, थोड़ी देर घूम के आ जा। अच्छा, तब तब उसको तो एग्जाम क्लियर नहीं करना, करना है। अब वो क्यों जा रहा है? मस्ती करने, टीवी देखने, गेम खेलने क्यों जा रहा है? अरे उसका ध्येय है एग्जाम क्लियर करना। फॉर द टाइम बिंग यदि उसको थोड़ी देर अगर ये सब काम हो रहे हैं तो उसके एम को वो खराब नहीं करता। और कोई बच्चा हो वो गेम ही खेलते रहे, पढ़ाई ही नहीं करे, 1 घंटा बैठे, आधे घंटा उठ के चले या फिर भग जाए टीवी देखने, फिर पढ़ने बैठे 10 मिनट में फिर किसी फोन पे बात करने चले, तो वहां पे क्या है? वहां पे उसका एम नहीं है, वहां उसका लक्ष्य नहीं है। सब पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? समझते हैं? हमारा लक्ष्य किधर है, हमारा एम किधर है ना? हमारा यदि एम एग्जाम क्लियर करना है तो ठीक है, थोड़ी देर खेल सकते हो, थोड़ी देर टाइम पास कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, फिर वापस एम की तरफ लग जाएंगे, पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे उन्होंने सेंटेंस बताया, क्या बोला? आत्म रुचि में आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से सब व्यसन अपने आप छूटते हैं। जिसको आत्मा की रुचि होगी तो वो क्या करेगा? वो मंदिर जाएगा, गुरुओं के पास जाएगा, स्वाध्याय करेगा, जिनवाणी पढ़ेगा, लोगों से जो उसके सेम थिंकिंग वाले लोग हैं उनके साथ बैठ के क्वेश्चन पूछेगा, वार्तालाप करेगा कि ये इसका अर्थ क्या है,
आप क्या कर रहे हो आराधना के लिए, ऐसे ऐसी चीजें करेगा। क्यों कर रहा है? आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए वो सारे एफर्ट कर रहे हैं। अब उस बीच में अगर भोजन करना पड़े तो करेंगे। उस बीच में मान लो अपने लिए नए कपड़े खरीद के लाने हो तो लाएंगे। कुर्ते पजामे फट गए, साड़ी फट गई, तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? अरे जरूरी चीज है तो बाजार जाएंगे, लेके आएंगे, है कि नहीं? आप मंदिर गए, मंदिर बहुत अच्छा लगा तो मंदिर देख के खुश हो गए, और कुछ अनहोनी हो गई तो दुखी हो रहे हैं। ये किसी को दया आ रही है, किसी पर दया आ रही है तो दुखी हो रहे हैं। तो ये क्या, ये इसको किसी ज्ञानी जीव को ऐसे भाव नहीं होंगे? होंगे। पर वो ऐसा नहीं है कि जिससे उसकी आत्म आराधना पे क्वेश्चन मार्क आ जाए, आत्म आराधना रुक जाए। क्यों? क्योंकि उसका एम आगे बढ़ने का है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो ऐसा, वो अपनी जो ज्ञान की बुद्धि है वो कहीं और नहीं भ्रमाएगा इधर उधर कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, अच्छा स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, अरे भैया वो एलॉन मस्क क्या क्या बोल रहे हैं, ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। जी फालतू चीजों में उपयोग नहीं लगाएगा। वो अपने उपयोग क्या लगाएगा? जिनवाणी में लगाएगा, गुरुओं के या विद्वानों के प्रवचन सुनने में बुद्धि लगाएगा, है ना? विषयों में ज्यादा उसको, कोई भी आपको देखना, जो लोग आत्माराधना करते हैं उनका जो भोजन होता है ना बहुत कम होता है। उनको बहुत अटरम सटरम चीजें नहीं चाहिए होती हैं। उनको अगर दो चीज तीन चीजें मिल जाए ना तो उनके लिए पर्याप्त होती है। क्यों? क्योंकि अब उनकी जो लालसा थी, लालसा कम हो रही है। ये सब जो भाव व्यसन बताए हैं ना, पॉइंट मैंने चार पांच व्यसनों की सारी बात कर ली, मैंने नाम नहीं बोले। आप जब रिकॉल करोगे तो आपको पता चलेगा मैंने चार पांच व्यसन के सारे में बात बता दी। पॉइंट क्या है यहाँ पे बोलने का? कि जो भाव शब्द व्यसन है वो एकदम से नहीं छूटेंगे कि कल छूट जाए। जिनवाणी में कोई भी व्यसन या कोई भी पाप जो जब छूटता है तो वो धीरे धीरे क्रम से छूटता है, एक दिन में नहीं छूटता। क्या बोला? क्रोध कषाय पहले गुण स्थान में जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको भी है। चौथे गुण स्थान का जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसको भी क्रोध कषाय है। पांचवें गुण स्थान में भी जिसने व्रत अणुव्रत लिए उसको भी क्रोध कषाय। इवन छठवें गुण स्थान में मुनिराज है वहां पे भी क्रोध कषाय। पर उस क्रोध कषाय की जो इंटेंसिटी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले गुण स्थान में जो क्रोध कषाय होगी उसमें इतनी क्रोध कषाय है कि तीन लोगों के जीव का नाश कर दे। पहले से जो सम्यक दृष्टि जीव वो हुआ चौथे गुण स्थान में, वो क्रोध तो करेगा पर अन्याय नीति अभक्ष के घेरे में नहीं करेगा। वो न्यायपूर्ण क्रोध होगा उसको, अन्याय नहीं करेगा किसी के साथ। ऐसा नहीं करेगा कि क्रोध करने से कोई मर जाए जी। नीति 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 से चीजें चलाएगा वो चौथे गुण स्थान में। पांचवा गुण स्थान वाला क्या होगा? पांचवा गुण स्थान वाले ने व्रत ले लिया, अणुव्रत ले लिया, हर चीज पे नहीं करेगा क्रोध। चौथा गुण स्थान तो हर चीज पे कर सकता है क्रोध करना, नीति न्याय से तो हर चीज पे वो गुस्सा कर सकता है। पांचवा गुण स्थान वाला हर चीज पे गुस्सा नहीं करेगा। उसका क्या हुआ? दायरा समट गया, अणुव्रत ले लिया उसने। जितना उसने जिस जिस चीज पे उसने व्रत नहीं लिया ना, जिससे उसका अभी भी राग है, उन सब चीजों पे क्रोध करेगा। और मुनिराज, मुनिराज भी हर किसी पे नहीं करेंगे, जनरल व्यक्ति पे भी क्रोध नहीं करेंगे। मात्र जो उनके संग में मुनिराज हैं, जो गलती कर रहे हैं उनको भी यदि जरूरत पड़ेगी तो क्रोध करेंगे, नहीं तो उनसे भी क्रोध नहीं करेंगे। अब ये आई बात समझ में? कितनी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो जो सप्त व्यसन है, ये सप्त व्यसन एक दिन में नहीं छूटेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन भाव भगवान भरोसे छोड़ दो। पॉइंट ये है कि हम यदि अपने मार्ग पे चल रहे हैं, हम आत्म स्वरूप की
और अपने को अग्रसर कर रहे हैं कि मेरे को अपना आत्मस्वरूप पता चले, मैं भी अपने आत्मा को जानूं, तो हमारा एफर्ट वहां जब लगेगा ना, तो हमारे ज्ञान में ये सारी चीजें अपने आप शिथिल होती जाएंगी। ये जो संस्कार हैं, भाव मदिरापान, भाव मांस भक्षण, मतलब क्या, अब कोई जीव है जो स्वाध्याय कर रहा है, अपना मोस्टली टाइम इन सब चीजों में लगा रहा है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि भैया क्या क्रीम लगाओ, क्या लोशन लगाओ, क्या ये करो वो करो, या क्या सूट बूट पहनो, उसको नॉर्मल चीजें चल जाएंगी। वो बस नारियल तेल ही लगा लेगा पूरी बॉडी पे, हो गया काम। क्या बोला? उसको अगर कोई पुरुष हो तो उसको शेविंग करने के लिए एकदम बहुत भारी वाला कुछ एकदम जिलेट कंपनी वाला 1000 रुपए का वो नहीं चाहिए। तुम 10 रुपए वाला ब्लेड ले आओ, हम उसी से शेविंग कर लेंगे, हमारा फटाफट काम हो जाए, हमें आगे करना है। समझ में आ रही है बात? उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और धीरे 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 करके जब कोई जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा तो वो इंटेंसिटी अपने आप कम होती है। क्लियर हो रही है बात आपको? जी है ना? तो हमें बस इस चैप्टर से ये समझना है ना, कि ये जो व्यसन है, ये क्या व्यसन हम पे कहीं, मतलब अब हम ये खुद पे अप्लाई कर, ये चीज मेरे पे भी लागू होती है कि क्या हमें अभी भी ऐसी कोई व्यसन है। देख, इसमें व्यसन जो वर्ड है ना, वो हमेशा आदत को दर्शा रहा है। क्या हमें ऐसी आदत है कि हम चीजों को लेके बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं? आओ जुआ खेल, है ना? या हम ऐसे हैं कि हम विषय कषायों में बहुत लिप्त हैं, हमें बहुत जरूरी है, हमें ऐसे ही कपड़े चाहिए, हमें ऐसे ही खाना चाहिए, हमें ऐसे ही सोना है, हमें ऐसे ही उठना है। हमें ऐसा है क्या अपने मन में? क्या हम बाहर की चीजों से एडजस्ट कर सकते हैं? क्या हम शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस तो नहीं है? कॉन्शियस का मतलब ये नहीं है कि हम सही चीजों के लिए उपयोग नहीं लगाएं। हाँ, जरूरी है, ज्ञानी को भी यदि बीमारी होती है तो दवा सब करता है, कुपथ्य का त्याग करता है, सुपथ्य का सेवन करता है और दवाई लेता है, ये इसकी मनाही नहीं हो रही। पर हम क्या बहुत ज्यादा ही अपने को सुंदर और काला और ऐसे और वैसे का मेंटेन करने के लिए, क्या हमारी ऐसी बुद्धि है क्या? क्या हम अपने आसपास की चीजों में क्या बहुत ज्यादा ममत्व रखते हैं? घर से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, क्या हम ऐसी चीजें अभी भी रखते हैं क्या? भाव चोरी हो सकती। तो पॉइंट ये कि ये सब चीजें हमें एनालिसिस करनी है। हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने डेफिनेशन याद कर ली, और एग्जाम में हमें 100 आउट ऑफ 100 आ गए, वेरी गुड। पर क्या हमने अपने पे एनालिसिस किया क्या? इन 7 डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, क्या हमने इसका एनालिसिस किया क्या? क्या हमारे डेली लाइफ में भी ऐसा हो रहा है कि हम उसको अभी अपने ज्ञान से नहीं उतार पा रहे, हमारे अभी भी बुद्धि वैसी चल रही है? तो इससे होता क्या है? इससे टोक पड़ती है, हमारे जो मोह है ना, मिथ्यात्व है ना, हमारे मिथ्यात्व पे टोक पड़ती है कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। तो तो हमारा ज्ञान अपने आप सोचेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तब हमें सॉल्यूशन भी पता है क्या, कि हमें सॉल्यूशन है, हमें स्वाध्याय करें। भगवान महावीर की जो संतति से हमें जिनवाणी मिली है, हमें जिनवाणी को पढ़ के हमें अपना आत्म कल्याण करना है, तो ज्ञान अपने आप सॉल्यूशन ढूंढता है ना? तो हम भी इसी सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़े, इसी बात को हम बार बार एनालाइज करें, है ना, तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट क्लास में जितना भी आप, अगर आप अप्लाई कर सके तो एटलीस्ट 1 से 2 से, जो जितना भी आप अप्लाई कर सको, आप ये शेयर जरूर करिए कि क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ, एक कोई आप एग्जांपल बता सकते हो आपके 1 दिन 2 दिन की लाइफ का, कि क्या मेरे को ऐसा लगा कि ये भाव मेरे को बहुत ऐसा लगा कि ये मेरे
में, लाइफ में मेरे में अभी ये प्रोमिनेंट है। इससे क्या होगा, हमारा ज्ञान उसको जब चोट लगाता है ना धीरे धीरे करके, तो मोह का जो बहुत बड़ी चट्टान है उसको धीरे 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 ठोकर पड़ती है, और इवेंचुअली बहुत एफर्ट के बाद वो टूटती भी है। तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट नाउ। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चैप्टर पे बात करेंगे। ठीक है, अभी हम क्लास यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोलिए द्वादशांग में जिन वाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सिंह। भैया आज बहुत अच्छा लगा क्लास में, आप बोलते हैं ना तो वो एकदम अंदर घुस जाता है, मतलब एकदम अंदर दिल में ऐसा लगता है नहीं वाकई में आएगा। अब वही है, मेरे बोलने से देखो आपका ज्ञान अच्छा है तो आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब ये है कि हमें खुद से एनालिसिस आगे बढ़ाना। आपकी क्लास से मेरे को भी फायदा होता है, मेरे को भी अपलिफ्टमेंट मिलता है कि नहीं, मेरे को भी ये सब चीजें हमें भी अप्लाई करनी है। मैं क्लास तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, पर मेरे को भी फायदा होता है। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय